नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों फाइनली झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जी हां मेरे दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए JCERT ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये देख सकते हो क्लास 12 का हिस्ट्री पेपर का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसी तरह का एक पेपर आपको एग्जाम पेपर 2025 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो फुल मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है 80 और समय दिया हुआ है 3 घंटे का। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या आपका 52 रहेगा, यानी कि पिछले साल की तरह। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि MCQ टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक अंक का होगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है देख सकते हो प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल दिया हुआ है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है। ऑप्शन में है 10, 12, 14 या फिर 16। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम है मगध। याद रखना, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल दिया हुआ है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने। किसने कराई थी? रुद्रदामन। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? ये 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा 4। नेक्स्ट सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन में है कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सारनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, और ये हुआ था बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के लुम्बिनी गांव में। गांव का नाम यहाँ पर मैं लिख दूं, लुम्बिनी। याद रखना, कपिल वस्तु के निकट एक गांव है लुम्बिनी, वहीं पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ में पहला जो है उपदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल रिहला। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, रिहला हो जाएगा। किताब उल रहला नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा रिहला। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो याद रखना, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 1565, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन में है कालीकट, चोलो, पांड्य और बहमनी।
तो बहमनी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक, ऑप्शन डी में सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, तो ये समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संताल विद्रोह कब हुआ था, तो संताल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में। ठीक है, 1855 होगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में गलत दिख रहा है। ठीक है, संताल विद्रोह 1855 में हुआ था और संताल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू कान्हू। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ये 1862 में, ठीक है, 1862 में, 62 ने 82 होगा। ठीक है, 1882 में बिहार में आरा जिले में, ठीक है, आरा जिले में। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी, सहायक संधि, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1773 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1773 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, गांधी जी ने किया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गांधी जी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को। ठीक है, मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, याद रखना। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितनी रियासतें थी, 562 हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में कितनी रियासतें थी, 562 यहाँ पर सही होगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, तो मार्को पोलो आपका यहाँ पर सही होगा, मार्को पोलो, याद रखना। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या यहाँ पर 18 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है, रज्मनामा हो जाएगा आपका, रज्मनामा, ऑप्शन नंबर ये, याद रखना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। और ये कब की थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। पीर का अर्थ, सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद जो है जियोग्राफी का पेपर आने वाला है, आप लोग बस चैनल में जुड़े रहिए, जियोग्राफी का पेपर आने वाला है। ठीक है, और जितने भी मॉडल पेपर जारी हुआ है एक एक करके वीडियो इस चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी भी करवाया जाएगा, अलग से MCQ सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीर का अर्थ क्या है, पीर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर गुरु हो जाएगा। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। 27 का देखिए, बारबोसा कहाँ के यात्री थे, बारबोसा इटली, पुर्तगाल, रूस या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर पुर्तगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, तो ये 1813 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा नीति किसने लागू की थी, हड़प नीति किसने लागू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति किसने लागू की थी,
लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मद्रास हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ है खंड बी में, देख सकते हो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव का देख सकते हो, ये सब्जेक्टिव के सवाल है और ये एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। और अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सब्जेक्टिव का, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।